लगता आप लोगों ने आरसीएम का च्यवनप्राश खाया हुआ है। ओह, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। एक तो क्या बात, जो भी बोल रहे हो अच्छा बोल रहे हो। मैं यहाँ जब आया सुबह, मैं फ्लाइट से यहाँ पहुँचा तो मैंने सोचा कुछ प्रोग्राम होगा, अच्छा होगा, मगर यहाँ पर आप लोगों का जोश देखकर, छावड़ा साहब आपकी स्पीच सुनकर, सिद्धार्थ जी आपका जोश देखकर, आपके शब्द सुनकर बड़ा अच्छा लगा मुझे। और मुझे लगा कि अब मैं क्या बोलूं, मगर मैं एक नाटक करता हूं, कुछ भी हो सकता है। उसकी शुरू की 3 लाइनें मैं आपके जीवन से जोड़ना चाहता हूं। छावड़ा साहब बता रहे थे कि 25 साल पहले ये व्यापार करते थे, फिर उसके बाद 25 साल की यात्रा में आज आप सिल्वर जुबली मना रहे हैं। तो उस मेरे नाटक की 3 शुरू की लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अगर एक लंगोटी वाला आदमी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लड़का 10 साल का 10 किलोमीटर पैदल चलकर, नदी पार करके आगे जाकर वही भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और 27 बरस जेल में रहने के बावजूद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है तो कहने का तात्पर्य यह है, इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। मन की शक्ति का होना बहुत जरूरी है। मैं एक बड़े छोटे से परिवार से आता हूं, बहुत गरीब परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उनकी तनख्वाह 90 रुपए थी और हमारा 14 लोगों का परिवार था। और इस स्टेज के एक तीसरे भाई जितना हमारे पास, इतनी जगह में हम लोग रहते थे, गरीब थे। पिताजी अकेले कमाते थे। लेट 50s की 1960 1962 की बात है। और 14 लोग थे, ताया जी, ताई जी, दादाजी, दादी जी, और इतनी छोटी सी जगह में रहते थे, पर हम बड़े खुश थे। तो मैंने एक दिन दादाजी से पूछा कि दादाजी, हम इतने गरीब हैं तो इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ी कमाल की बात की। उन्होंने कहा, बेटा, इंसान जब बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो मेरे मन से गरीबी का डर निकल गया कि ठीक है, गरीब होना तो कोई बड़ी बात नहीं है।